Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. तो जैसा कि पता है आपको कि हमारी क्लासेस हो रही है डेली। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी कम्युनिकेशन स्किल से सेशन 9 से आपका टॉपिक है। इसके बाद आपका लास्ट सेशन रहता है। तो उसी के साथ आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उस इसके बारे में हमने इस एक और सेशन भी लिया था आस्किंग क्वेश्चंस का ही। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस पूछते हैं जब हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो हम किसी से कोई सवाल करते हैं और क्वेश्चन से ही हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है। तो आज उसी का जो है क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्या इम्पोर्टेंस है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्या उन सवालों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, जब हम सवाल पूछते हैं तो उससे हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ये हेल्प करता है हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या हमें कोई डिसीजन लेना है, या हमें किसी चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी टाइप की भी हो सकती है। सपोज़ आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आप सपोज़ मैं आपको लेक्चर अभी डिलीवर कर रहा हूँ तो आप में को इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है सुनने में, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं पे आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, वो अपना अपने आप को क्लियर कैसे करेंगे, अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आपको किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे आपको हासिल होगी, जब आप किसी से सवाल पूछेंगे, किसी से पूछेंगे किसी के बारे में, या किसी जगह के बारे में, या किसी भी टास्क के बारे में। तो क्वेश्चंस जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस से ही हमारे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या होती है, जब हम क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन वो होता है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में। सपोज यू आर अ स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर। तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कीजिए, ये पार्ट मुझे इसमें समझ नहीं आया, या ये क्वेश्चन मुझे इसमें क्लियर नहीं हुआ। तो ये होता है एक, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप, जो आपके सामने हो, या जिससे भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। तो क्वेश्चन से जो है, जो भी क्वेश्चंस हम पूछते हैं उससे हमारे पास क्या होती है, हमें हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, या हम हम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं, जो उसके बाद हम अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे एक, या क्वेश्चन लिखते हैं तो वहाँ पे एक मार्क का यूज़ होता है, पंक्चुएशन मार्क का यूज़ होता है। उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हर किसी क्वेश्चन के एंड में यूज़ होता है। तो इसके अलावा क्वेश्चंस हमें किन किन चीज़ों में, जब जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो उनसे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। देखिए, फर्स्ट जो है, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है उससे क्या होगा, हमारी नॉलेज ऐड ऑन हो जाएगी। उसके बाद जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी जिसमें भी हमें डाउट्स रहते हैं वो करेक्ट हो जाता है। हम अपनी जगह कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। इसके अलावा हमारे कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ये दूर करता है। और भी चीज़ों को, सपोज़ हमें दूसरों के आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, उनके ओपिनियंस के बारे में पता चलता है कि कैसे उनकी नॉलेज है, और क्या वो अ, हमें दे सकते हैं, और कैसे हमारे डाउट्स जो है वो दूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें किससे पता चलता है, जब हम किसी से सवाल करते हैं। क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। तो अब क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चंस किसी को पूछे तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है, 5W+1H। 5W+1H, ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस का आंसर देने में। जब आप इन 5W+1H रूल को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप जो है किसी से भी, आपको आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछना है। तो व्हाट इज़ 5W एंड
1H, let's discuss it. 5W means W से होता है who, where, when, what and why। ये 5 आते हैं, who, where, when, what and why। ये वर्ड्स का यूज करके जो है हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड H इज हाउ। हाउ। अब इन वर्ड्स को वन बाय वन जानते हैं। हु का यूज कहाँ पे होता है, वेयर का कहाँ पे होता है, व्हेन का कहाँ, व्हाट का कहाँ, वाई का कहाँ। तो हु का जो यूज है वो जब हम ऐसे क्वेश्चंस में हु का यूज करते हैं जब हमें किसी के बारे में कोई पूछना हो। हम किसी सपोज हमारी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो एक वहाँ से जो है टीचर आता है तो वो अनाउंसमेंट, हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्वेश्चन पूछता है। और भी जो आपका मॉनिटर होगा या क्लासमेट्स होंगे उनसे वो सवाल करता है, हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये यहाँ इन जब हम किसी के बारे में पूछते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे हम हु का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है वेयर। वेयर का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हमें किसी जगह के बारे में कोई मालूमात हासिल करनी हो या इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो। वायर इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट ए प्लेस। वायर डज शी लिव, वायर डज ही लिव। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के जगह के बारे में हमें पता करना हो तो हम वहाँ पे वेयर का यूज़ करते हैं। और व्हेन का यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। सपोज व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल, व्हेन आर यू कमिंग। सो ये केसेस में क्या होता है, व्हेन का यूज़ होता है। जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो वहाँ पे व्हेन का यूज़ होता है। इसके बाद है व्हाट। व्हाट का यूज़ होता है जब हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या कोई आइडिया हमें कल किसी आइडिया के बारे में, किसी ओपिनियन के बारे या किसी इंसान के आइडियाज़ जो ओपिनियंस है उनको जानना होगा तो वहाँ पे हम व्हाट का यूज़ करते हैं। सपोज व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो ये चीज़ें इन जगहों पे जो है हम व्हाट का यूज़ करते हैं। या व्हाट इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है तो ऐसे केसेस में जो है हम व्हाट का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है वाई। वाई का यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी चीज़ का रीज़न जानना है, जब हमें किसी कोई चीज़ हुई है और उसका रीज़न जानना है। वाई इज़ शी नॉट टॉकिंग टू एनी वन इन द क्लास। तो इसकी वजह क्या है, वो क्यों किसी से बात नहीं करना चाहती, वो या किसी से क्यों नहीं बात करती। तो इसका रीज़न यही है। देन देयर कम्स द हाउ। हाउ इज़ यूज्ड टू फाइंड द मेथड। जब आपको किसी मेथड के बारे में जानना हो, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो तो वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे हम हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प हर मिस मेक फ्रेंड्स। तो ऐसे केसेस में जो है हम हाउ का यूज़ करते हैं। देन देयर कम्स द लास्ट पार्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन एक है और आंसर एक है। देखिए एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछता है, वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। विच मीन्स कि ये किसी प्लेस के बारे में बता रहा है कि मैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढ पाऊंगा, कहाँ पे मुझे मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो यहाँ से जो सेकंड पर्सन है वो इसको बोलता है, रीड द फोर्थ लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को खोले, उसमें फोर्थ लेसन निकाले, वहाँ से जो है आपको आंसर मिल जाएगा किसका, आपके जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का। आई होप ये आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए या वॉइस मैसेजेस में बताइए और क्वेश्चंस पूछा कीजिए। तो तब जाके ही आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप डरिए मत, आप बेझिझक होके क्वेश्चंस पूछे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों को जवाब देने की। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।